बहुत समय पहले की बात है। अरब सागर में एक ऐसा द्वीप था जिसे काल द्वीप कहा जाता था। यह द्वीप न केवल एक मानचित्र से गायब था, बल्कि इसके बारे में जो भी सुनता उसे सिहरन होती। इसके आसपास के समुद्री यात्री और नाविक भी इससे डरते थे, क्योंकि वे मानते थे कि यह द्वीप शापित है। कई अफवाहें इस द्वीप के बारे में प्रचलित थीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध ये थी कि इस द्वीप पर कोई भी जाता था वह कभी वापस नहीं आता। लोगों का मानना था कि काल द्वीप पर एक समय समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन एक पापी राजा के अभिशाप ने इस द्वीप और यहाँ रहने वाले लोगों को नष्ट कर दिया। उसके बाद से इस द्वीप में कोई नहीं बच सका और अब ये एक खौफनाक जगह बन चुका था। कहा जाता था कि यहाँ की अदृश्य शक्तियां और प्राचीन आत्माएं किसी को भी शांति से नहीं रहने देती। मुंबई का एक 25 वर्षीय युवक आशुतोष इस द्वीप के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। बचपन से ही वह समुद्र और रहस्यों के प्रति आकर्षित था और उसे विश्वास था कि काल द्वीप के बारे में जो कथाएं हैं वे केवल कहानियां नहीं हैं। वह जानता था कि इस द्वीप में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। आशुतोष ने अपने 2 मित्रों करण और विवेक को इस रहस्यमयी द्वीप की यात्रा पर जाने के लिए मनाया। हालांकि दोनों दोस्त पहले तो डर गए थे, लेकिन आशुतोष के जुनून को देखते हुए वे उसके साथ जाने को तैयार हो गए। तीनों ने एक नाव किराए पर ली और यात्रा के लिए आवश्यक सामान जैसे पानी, खाना, रस्सियां, नक्शे और सुरक्षा के लिए कुछ हथियार तैयार किए। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र का सफर उतना आसान नहीं था। जैसे जैसे वे गहरे समुद्र में जाते गए, मौसम में अजीब बदलाव आने लगा। हवाएं तेज हो गईं और लहरें उनकी नाव को बार बार उछालने लगीं। कई बार विवेक ने आशुतोष से कहा कि उन्हें लौट जाना चाहिए, लेकिन आशुतोष का इरादा दृढ़ था। एक दिन की यात्रा के बाद सूर्योदय के समय धुंध के बीच उन्हें एक विशाल द्वीप दिखाई दिया। ये वही द्वीप था जिसे वे ढूंढ रहे थे, काल द्वीप। आशुतोष की आंखों में चमक थी। वह बोला, हमने इसे ढूंढ लिया। द्वीप बेहद रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे काले पहाड़, घने जंगल और किनारे पर पसरा हुआ सन्नाटा। कोई पक्षी की आवाज, न जानवरों का शोर। वहां की हवा में ठंडक थी और हर तरफ एक गहरी शांति पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि द्वीप में कोई जादुई शक्ति समाई हुई हो। नाव को किनारे पर बांधकर तीनों दोस्तों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल घना था और सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से मुश्किल से छनकर आ रही थी। चलते चलते वे पुराने खंडहरों के पास पहुंचे, जिनसे यह स्पष्ट था कि यहाँ कभी कोई सभ्यता रही होगी। तभी विवेक की चीख सुनाई दी, देखो वहां। उन्होंने देखा एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं और उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान के साथ अजीब लग रहा था। जैसे ही वे उस मूर्ति के पास पहुंचे, तेज हवा चलने लगी और जमीन में हलचल होने लगी। अचानक मूर्ति से एक गूंज निकली, वापस जाओ। विवेक ने घबराकर कहा, हमें यहां से तुरंत लौट जाना चाहिए। लेकिन आशुतोष की जिज्ञासा और साहस ने उसे और आगे बढ़ने को प्रेरित किया। तभी उन्होंने महसूस किया कि आसपास की धुंध घनी हो गई थी और धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं, जो जैसे किसी इंसान की बातें कर रही हों, लेकिन वह आवाजें समझ में नहीं आ रही थीं। अचानक उनके सामने एक छायामयी आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डरावना था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये द्वीप शापित है। कई सदियों पहले एक राजा ने यहाँ पाप किए थे। अब यहाँ की आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकती। लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। ये सुनकर करण और विवेक के पसीने छूट गए। वे डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पैर जमीन में धंसने लगे। आशुतोष ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें खींचा और तीनों जंगल से बाहर भागे। वे जैसे तैसे नाव तक पहुंचे, लेकिन समुद्र की स्थिति अचानक बिगड़ गई। लहरें बहुत बड़ी हो गईं और हवा में चीखें गूंजने लगीं। पूरा द्वीप जैसे उन्हें वापस जाने से रोक रहा था। विवेक ने कांपते हुए कहा, हम कभी भी जीवित नहीं बच पाएंगे। लेकिन आशुतोष ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नाव को संभाला और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। कई घंटों के संघर्ष के बाद वे किसी तरह द्वीप से बाहर निकलने में सफल हुए। मुंबई लौटने के बाद आशुतोष, करण
और विवेक ने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उनके मन में द्वीप की डरावनी यादें ताजा थीं और वे अक्सर रात को डरे हुए जागते थे। समुद्री यात्रियों का कहना है कि काल द्वीप आज भी अरब सागर में कहीं मौजूद है। कभी कभी धुंध के बीच वहां का दृश्य कुछ यात्रियों को दिखाई देता है, लेकिन कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये द्वीप सच में शापित है? क्या वहां सच में आत्माएं हैं, या ये सब सिर्फ भ्रम है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। जो भी उस द्वीप की ओर बढ़ता है वह हमेशा के लिए कहीं खो जाता है।